जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो हमें कब से शुरू करना चाहिए और कैसे हम इस व्रत को कर सकते हैं और क्या क्या पूजन सामग्री की हमें इस व्रत में आवश्यकता पड़ेगी और किस दिन इस व्रत को करना शुभ होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले मेरे सभी नोटिफिकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। तो आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ करने चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको ये व्रत प्रारंभ करना है। हो सके तो जब आपके देव सो रहे हो तो आप उन दिनों इस व्रत को प्रारंभ किसी भी व्रत को प्रारंभ ना करें, क्योंकि जब देव सोए होते हैं तो किसी भी शुभ कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विधान है कि शुभ कार्यों के लिए देव उठनी एकादशी के बाद जो है हमारे सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो आप कार्तिक मास की जो देव उठावनी एकादशी आती है उसके बाद जो भी शुक्रवार पड़ता है, आपका शुक्ल पक्ष की तिथि में जो शुक्रवार पड़े उस दिन आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई कर करके आपको अपने मंदिर में जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके आगे आपको धूप दीप दान करके आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लेना है? आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें से कुछ बूंदे जो है आपको अपने हाथ में राइट हैंड के अंजुली में यहाँ पर रख करके और संकल्प लेना है कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं आपका व्रत जो है आज से प्रारंभ करने जा रही हूँ। मैं हेमलता शर्मा, आपका जो नाम हो आप वो लीजिएगा। मैं हेमलता शर्मा, गोत्र मेरा शांडिल्य, आपका जो गोत्र हो उसका नाम लीजिएगा। मैं कहाँ रहती हूँ, जैसे मैं दिल्ली निवास स्थान से अपना रह करके आपके इस पवन पवित्र व्रत को मैं करने जा रही हूँ, तो आप आशीर्वाद दें और मैं इस व्रत को फलाहार रह करके या एक समय जो है भोजन कर करके आपका इस व्रत को मैं पूर्ण करूंगी। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। तो इस तरीके से आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इस व्रत को प्रारंभ करना है। अब इस व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए, कैसे हमें पूजन करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी नेक्स्ट। तो चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया हुआ है कि पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है और कैसे आपको व्रत करना है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। चलते हैं वीडियो की ओर। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा और व्रत की पूजन संपूर्ण विधि। क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, कैसे हमें इस व्रत को करना चाहिए, कब हमें प्रारंभ करना चाहिए, ये संपूर्ण विधि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कहा जाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जिस किसी के भी घर में वास करती हैं वहाँ सुख समृद्धि और संपदा की उपस्थिति होती है। इस व्रत को कब करना चाहिए? इस व्रत का प्रारंभ हमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए, या शुक्ल पक्ष की कोई भी शुक्रवार हो उस दिन से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ करने का एक नियम होता है। शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ अवस्था में माता रानी के नाम का आपको सुमिरन करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही आपको सुमिरन करना है और आपको ध्यान रखना है कि इस दिन किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। तो
इस तरीके से आपको व्रत का मन में संकल्प धारण कर लेना है। इस व्रत को करने से कहते हैं कि जो भक्त जो है इस व्रत को संपूर्ण पूर्ण भाव से करता है और पूरे दिन जो है धर्म पारायण होकर माता लक्ष्मी के नाम का गुणगान पूजा अर्चना वंदन करता है, उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और माता रानी उससे जो है जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो मैं सारी जो भी संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पाटा लेना है, पूर्व दिशा में उस पाटे को रख देना है और जहाँ भी आप पाटा लगाएंगे वहाँ पर जो है आपकी जो जगह है वो शुद्ध होनी चाहिए। गंगा जल से शुद्ध जल के छींटे लगा करके पाटा रखिए। पाटे के ऊपर एक लाल रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछा दिया आपने। कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं। चावल की एक छोटी सी ढेरी बन रखनी है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश रखना है, गंगा जल डाल करके शुद्ध जल और गंगा जल डालकर उसके ऊपर कलश आपको स्थापित करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वरुण देव का आह्वान किया जाता है और यहाँ पर मैंने एक स्वास्तिक का साइन अपनी पूजा की थाली में बना लिया है। यहाँ पर मैं गौरीपुत्र गणेश को यहाँ पर विराजमान करूंगी, क्योंकि आप जब पहले दिन किसी भी पूजा अर्चना को कर रहे होते हैं तो सभी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें गणेश भगवान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने कलश को भी रेडी कर लिया है। कलश पर स्वास्तिक का साइन बना दिया है और एक पात्र उसके ऊपर भी मैंने स्वास्तिक का साइन बना दिया है। कलश स्थापित करने के बाद आपको माता रानी को चौकी पर बिठाना है। तो मैंने चौकी के ऊपर एक और उनको स्थान देने के लिए थोड़े से अक्षत का स्थान दिया, फिर उसके बाद चौकी रखी और उसके बाद मैंने माता रानी को, मेरी माता रानी जो है धातु की है तो मैं यहाँ पर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको माता रानी को अपनी चौकी पर स्वच्छ वस्त्र आदि पहना करके उन्हें आपको चौकी पर विराजमान कर देना है। चौकी पर विराजमान करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपके पास जो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पुस्तक होगी वो भी आपको लेनी है और श्री यंत्र आपका तांबे का होना चाहिए। श्री यंत्र आपका तांबे का होना चाहिए। तो श्री यंत्र, माता वैभव लक्ष्मी और वरुण देव कलश और माता वैभव लक्ष्मी का हमने जो है यहाँ पे श्रृंगार आदि करके उनको वस्त्र आदि करके ये तीनों चीज जो है मैं कहाँ पर विराजमान करूंगी, चौकी पर विराजमान कर दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने माता रानी को चौकी पर विराजमान कर दिया, कलश को भी मैंने स्थापित कर दिया और यहाँ पर ये पूजन सामग्री आप देख ही रहे हैं। मैंने यहाँ पर दीपक को भी स्थान दे दिया है और भोग प्रसाद के लिए खीर, फल, मेवा जो भी आपका हो वो आप ले सकते हैं। माता रानी को जो है पंचमेवे का प्रसाद और शहद और खीर में केसर जरूर आपको डालनी है। अब उसके बाद दीपक को स्थान दे दिया, सभी को यथायुक्त स्थान देने के बाद सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आपको अक्षत और पुष्प लेने हैं, लेकिन उससे पहले शुद्धिकरण जरूरी होता है और संकल्प जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने शुद्धिकरण कर दिया है, गंगा जल के छींटे लगा दिए हैं। गंगा जल के छींटे लगाने हैं आपको। गंगा जल छींटे लगाने के बाद आपको 3 बार जो है आचमन करना है। 3 बार आचमन करने के बाद आपको आचमन करना है। आपको आचमन करने के बाद आपको जो है हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के और थोड़े अक्षत लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प में आप क्या कहेंगे, संकल्प में आप कहेंगे कि मैं इतने शुक्रवार तक मन क्रम वचन से आपका व्रत जो है मीठे से या नमक से, नमकीन से, कैसे भी मैं व्रत आपका माता रानी पूजा अर्चना मैं आपकी करने जा रही हूँ, तो मैं आपकी पूजा अर्चना जो है मन क्रम वचन से कर सकूँ, पूर्ण भक्ति भाव से मैं कर सकूँ। आप जो है मुझे आशीर्वाद कर देना। हे गणपति भगवान, हे अग्निदेव, हे वरुण देव, आप मेरे पूजा के साक्षी और मेरे संकल्प के भी साक्षी है। तो इस तरीके से आपको संकल्प लेके उन पुष्प और अक्षत को जो है गणेश भगवान को समर्पित कर देना है। तो सर्वप्रथम देखिएगा गणेश भगवान को हम तिलक लगाएंगे। सर्वप्रथम हमने गणेश भगवान को तिलक लगाया, दीपक को तिलक लगाया, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को तिलक लगाया और फिर हम तिलक लगाएंगे अपने श्री यंत्र को, कलश, वरुण देव कलश को। इस तरीके से आपको पूजन करना है। ऐसे आपने पूजन किया, उसके बाद आपकी पुस्तक के अंदर जितने भी
आपने जो पुस्तक ली है उसके अंदर जितनी भी माता के स्वरूप है उनको भी आपको तिलक आदि करना है। उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे, दीपक को पुष्प चढ़ाएंगे, गणेश भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, श्री यंत्र को पुष्प चढ़ाएंगे, आप माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करेंगे, माला अर्पित करेंगे, वरुण देव कलश को आप अर्पित करेंगे पुष्प, क्योंकि बिना पुष्प और अक्षत के तो कोई भी पूजा पाठ जो है हमारा अधूरा होता है। वस्त्र रूपी यहाँ पर आप कलावा भी अर्पित करेंगे भगवान गणेश को, वस्त्र रूपी कलावा भी आप भगवान गणेश को अर्पित करेंगे आप, और धूप दीप उन्हें दिखाएंगे। भोग आदि जो भी है आपका, जो भी है आप वहां पर बना करके उनके समक्ष रखिएगा। अब देखिएगा पुस्तक उठाने के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो है संपूर्ण जितने भी रूप हैं माँ के 8 रूप हैं, उनके 8 रूप को आपको तिलक करना है। चंदन, रोली, हल्दी जो भी आपके पास है उससे आपको तिलक करना है। चावल के छींटे थोड़े से लगाने हैं सभी स्वरूप को, और श्री यंत्र को सर्वप्रथम आपने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद आपकी पुस्तक में जो श्री यंत्र हो उसको भी आपको तिलक करके और उन माथा आपको टेकना है, मस्तक से स्पर्श आपको करना है। इस तरीके से आपको पूर्ण, और इस दरमियान आपका ओम लक्ष्मी नमः का जाप आपका नहीं छूटना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये आपका जाप चलते रहना चाहिए। श्री यंत्र को आप तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी को आप तिलक करेंगे। पुस्तक का भी आपको पूजन करना है, पुष्प आपको अर्पित करने हैं, अक्षत आपको अर्पित करने हैं। इस तरीके से आपको अपनी पूजा का प्रारंभ करना है। पूजा का अगर मैं समय बताऊं तो पूजा जो है आपको प्रदोष काल में करनी है, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का इसका पूजन करने का जो है समय होता है। और उसके बाद जब आपका ये हो जाता है, उसके बाद जो आपने कलश पर सोने का एक गहना रखा है, सोने के गहने का आप अक्षत, हल्दी, कुमकुम से तिलक करके और उसके ऊपर लाल रंग का कोई फूल चढ़ाएंगे, लाल रंग का कोई फूल चढ़ाएंगे। और माता लक्ष्मी को भी गुलाब का फूल आप अर्पित करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय है। लाल रंग के फूल के बिना देवी की पूजा अर्चना करना असंभव ही माना जाता है। आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब का कोई भी सुगंधित फूल आप माता रानी को अर्पित जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको धूप दीप सबको दिखानी है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ, कथा पढ़ रही हूँ, आपका जो भी मैंने पूजन वंदन वगैरह किया है उसे आप स्वीकार करें। हे वरुण देव, हे अग्निदेव, हे गणेश भगवान, आप में सभी मेरे पूजा के साक्षी हैं। मेरी पूजा में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आए। माता लक्ष्मी का जो व्रत मैंने प्रारंभ किया है मन क्रम वचन से, वो मैं पूर्ण कर सकूं। फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की जो है कथा जो पुस्तक में होती है वही आपको कथा कहनी है। कथा कहने के बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, माता की स्तुति करनी है। स्तुति करने के बाद माता रानी की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजन समाप्ति हो जाती है, दुर्गा चालीसा आप पढ़ लेते हैं, स्तुति पाठ कर लेते हैं, आरती समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने से पहले आपको माता रानी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, हाथ जोड़ने हैं, और कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। जो दीपक आपने माता लक्ष्मी के समक्ष आपने जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो आप को क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना जब आप कर रहे हो तो आपको सर्वप्रथम गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना को माता लक्ष्मी तक पहुंचाएं कि अगर मेरी पूजा अर्चना में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आपको अपनी क्षमा याचना करनी है। और आने वाले सभी शुक्रवार को मैं माता वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है पूर्ण भक्ति भाव से कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे माँ लक्ष्मी प्रदान करें। इस तरीके से आपने आरती कर ली, क्षमा याचना कर ली। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने माता रानी को रखा है, खीर का प्रसाद है, पंचमेवे का प्रसाद है, मिश्री है आपकी, और शहद है। शहद माता रानी का प्रिय भोग होता है और
बतासे का भोग। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बताशे भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, और पूजा अर्चना में आप पंचमेवे का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, और आपको इलायची ज़रूर आपको माता रानी को समर्पित करनी है। तो आप इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ लेकर के आप माता रानी को भोग लगाइएगा। भोग लगा दिया आपने, जितना भी भोग प्रसाद आपने रखा है, ऋतुफल हो गया, भोग लगाने के पश्चात आप माता से हाथ जोड़ लीजिएगा और कहिएगा, हे माता रानी, आपका दिया मैंने आपको समर्पित कर दिया है, इसे आप स्वीकार करें। फिर जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें जल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही जब आपने भोग प्रसाद माता रानी को अर्पित कर दिया तो आपको जल भी माता रानी को अर्पित करना है। इस तरीके से फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और धूप दीप माता रानी को आपको दिखाना है। उसके बाद आप फिर दोबारा से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़ करके फिर उसके बाद जो धूप दीप है आप उसको अपने ऊपर वारिएगा और माता रानी के चरण स्पर्श कीजिएगा, अग्निदेव के और आप गणेश भगवान के, इस तरीके से आपको चरण स्पर्श करने हैं। और कलश का जो जल है वो आपको उठा करके किसी तुलसी या क्यारी में डाल देना है और चावल पक्षियों को डाल देने हैं। इस तरीके से आपको व्रत अपना संपूर्ण करना है शाम के समय तक। शाम के समय जब आपकी पूजा हो जाती है, अगर आप इस समय व्रत खोलना चाहते हैं तो इस समय भी व्रत खोल सकते हैं। भोग प्रसाद जो भी है अपने परिवार के सदस्यों को बांट सकते हैं और इस भोग प्रसाद को खाकर भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर शाम को आप दोबारा से पूजा अर्चना करके माता रानी का दीपक प्रज्वलित करके अगर आप दोबारा से भोग अर्पित करना चाहते हैं, जिस भोग से आप व्रत पारायण करेंगे उसी भोग को माता रानी को आप दोबारा अर्पित कीजिए। और शाम के समय आप अपना सात्विक भोजन ग्रहण करके मीठा या जो भी सेंधा नमक आप इस्तेमाल करते हैं व्रत में, उसका इस्तेमाल करके आप अपना व्रत पारायण कीजिएगा। उसके बाद से माता रानी से आप क्षमा याचना कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस व्रत को कर सकते हैं। और चौकी को आपको अगले दिन उठाना है। चौकी पर जो भी आपका सामान होगा, फूल वगैरह, वो आप पौधों में डाल दीजिएगा। माता रानी को अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। गणेश भगवान को, श्री यंत्र को, जो भी आपकी पूजन सामग्री है जिसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप मंदिर में रखिएगा। अगले दिन आपको चौकी को उठाना है। तो ऐसे आपको करना है। तो चौकी पर जो आपका जल का लोटा रखा हुआ है, कलश रखा है, उसका जल तो आप विसर्जन कर ही देंगे उसी दिन जिस दिन आपका व्रत होगा। और जो भी भोग प्रसाद है वो भी आप उसी दिन ग्रहण कर लेंगे। जो फूल माला वगैरह है वो आप पौधों में डाल दीजिएगा। माता रानी को अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। जो भी चौकी पर कपड़ा है उसे भी आप स्वच्छ करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी को आप यथा स्थान पे जहाँ भी आप रखते हैं वहां से हटा करके रख दीजिएगा। इस तरीके से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत जो है अपने पूर्ण यथाशक्ति से आपको करना है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का